बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है किडनी प्रॉब्लम एंड क्योर। तो जैसे कि हम अपनी बायोलॉजी की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं और हमने डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर को, सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर को, और वन बाय वन हमने अपने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया। तो ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। तो चलिए इसको देखते हैं कि ये होते क्या हैं। और किडनी के बारे में हमने जो भी पढ़ा कि किडनी क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है, और एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वो कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ये सारा कुछ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल है किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। Unusual situation may arise in the function of kidney by factors originating within kidney or outside. These cause serious kidney diseases. अगर किडनी प्रॉब्लम्स को देखें तो किडनी प्रॉब्लम्स होती क्या हैं? किडनी प्रॉब्लम्स ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि अनयूजुअल सिचुएशंस हों, जो कि यूजुअली नहीं होती, लेकिन जब ये होती हैं तो ये बहुत हार्म करती हैं। तो जब ही मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन हो जाए किडनी के अंदर या आउटसाइड द किडनी, जहाँ पे किडनी है उसके आसपास कहीं पे भी कोई भी इशू हो जाए तो किडनी में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इससे सीरियस डिजीज़ कॉज होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जिससे एक ह्यूमन जो है वो सफ़र करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टर्म समझ लेते हैं, किडनी स्टोन। आगे हम ये जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें किडनी स्टोन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट हम इसके कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए ये हमारा कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो किडनी स्टोन क्या है? अ स्टोन इन योर किडनी इज़ एन इरेगुलरली शेप सॉलिड मास और क्रिस्टल दैट कैन बी अ स्मॉल एज अ ग्रेन ऑफ सैंड अप टू द साइज ऑफ गोल्फ बॉल. Depending on the size of your kidney stone or stones, you may not even realize that you have one. Even small stones can cause extreme pain as they exit your body through your urinary tract. Drinking fluids may help the process, which can take as long as 3 weeks. फर्स्ट ऑफ ऑल किडनी स्टोन होता क्या है? किडनी स्टोन क्या होता है, जिसे बेसिकली हम लोग कहते होते हैं ना कि गुर्दे में पथरी हो गई है, बेसिकली उसको कहते हैं किडनी स्टोन। मतलब किडनी में स्टोन हो जाना, और ये नेचुरली होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब आर्टिफिशियली हम इंट्रोड्यूस करवाएं इसको। ये नेचुरली हो जाता है मोस्टली लोगों में। तो ये इर्रेगुलर एक शेप होती है, मतलब स्टोन की बात करें कि स्टोन कैसा होता है, ये इर्रेगुलर होता है, सॉलिड या क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। और जितना एक जो बीज होता है ग्रीन या फिर ग्रेन होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का, तो उसको उसका साइज़ अगर हम देखें तो उसके साइज़ जितना ही होता है ये, और इसका साइज़ वेरी करता है। जैसे जैसे सिचुएशन होती है वैसे वैसे वेरी करता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि जो स्टोन है उसका साइज़ कितना है। और हमें नहीं पता होता, एक्चुअली में हमें नहीं पता होता, हम अंदाज़ा इतना नहीं लगा सकते कि वो कितना है, लेकिन वो कुछ स्टेप्स के बाद ही हमें पता चलता है, कुछ टेस्ट के बाद पता चलता है। ये जो छोटा सा स्टोन होता है ना, ये भी जब पेन कॉज करता है ना, बहुत बुरा पेन कॉज करता है, जो पेशेंट होता है उससे उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और स्पेशली जो होते हैं ना किडनी स्टोन से जो भी मतलब किडनी स्टोन के जो भी मरीज़ होते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है जो कि नॉर्मल सिचुएशन में बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो ये जो स्टोन है ये कैसे इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? ये यूरेनियल ट्रैक के थ्रू रिमूव हो सकता है, लेकिन डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके किडनी प्रॉब्लम से क्योर्स हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या करना है, मतलब जिनको किडनी का इशू हो, किडनी स्टोन का इशू हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करें। और जितना ज़्यादा वो पानी पिएंगे उतना ही जल्दी वो स्टोन जो है वो कम होता जाएगा। ये थी हमारे पास किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कि किडनी स्टोन जो हमने पढ़ा, अगर वो हो जाए तो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है किडनी स्टोन जो है, इसके डिफरेंट साइजेस बताए गए हैं कि कितने कितने साइज़ का हो सकता है और वो कैसे कैसे हो सकता है। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल है लिथोट्रिप्सी, रेनल फेलियर, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट। तो ये चीज़ें हैं जिससे मतलब ये मेथड्स हैं, ये ट्रीटमेंट्स हैं जो हम यूज़ करके किडनी स्टोन को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्या होता है? द किडनी स्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। प्रेजेंटली लिथोट्रिप्सी इज यूज्ड फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। बेसिकली जो किडनी स्टोन होता है वो किडनी की सर्जरी की जाती है, उसके थ्रू इसको रिमूव करते हैं। लेकिन आजकल इसको नॉन सर्जिकल प्रोसेस से भी रिमूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इट इज़ द टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन्स दैट फॉर्म इन द किडनी, यूरेटर और गाल ब्लैडर। ये टेक्निक यूज़ करके स्टोन को टुकड़ों में तोड़ के उसको किडनी से निकाला जाता है यूरेटर और गाल ब्लैडर के थ्रू। और ये यूरेटर गाल ब्लैडर क्या होते हैं और कौन से ऑर्गन्स होते हैं, ये भी हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। देयर आर सेवरल वेज टू डू इट, ऑल्दो द मोस्ट कॉमन इन एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। अच्छा, तो इसके लिए ना बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट कॉमन मेथड जो है ना वो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक है, मतलब लिथोट्रिप्सी के थ्रू। वो कैसे होता है? यहाँ पे जो कुछ रेज़, एक्स रेज़ या अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है वो मशीनरी के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं या फिर दिए जाते हैं किडनी को। फिर क्या होता है, वो रेडिएशन जब वहाँ तक पहुँचती हैं तो वो ब्रेक डाउन कर देती हैं उस स्टोन को छोटे-छोटे पीसेस में। फिर वो यूरेटर और गॉल ब्लैडर के थ्रू वहाँ से रिमूव आउट हो जाता है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स-रे और अल्ट्रावायलेट रेज आर डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी टू स्टोन इनसाइड। जो स्टोन होता है वो बॉडी से आउटसाइड पे आ जाता है। द शॉक वेव्स ब्रेक द स्टोन इन टिनी पीसेस और इनटू सैंड व्हिच आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी इन यूरिन। तो ये था हमारे पास लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट हमारे पास रेनल फेलियर क्या होता है और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेरियस फैक्टर्स ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर मे प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन, पर्टिकुलरली इट्स ग्लोमेरुलस पार्ट। हमारे पास बहुत से फैक्टर्स होते हैं, पैथोलॉजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इससे क्या होता है, जो नेफ्रॉन है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, ये नेफ्रॉन को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पेशली जो नेफ्रॉन का पार्ट है ना ग्लोमेरुलस के पास या ग्लोमेरुलस के अंदर जो पार्ट है ना नेफ्रॉन का, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। This results in increase in the plasma level of urea and other nitrogenous waste. अगर रेनल फेलियर की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है कि इसमें प्लाज्मा लेवल जो है यूरिया का और दूसरी नाइट्रोजनस बेसिस का वो इंक्रीज़ हो जाता है। प्लाज्मा लेवल होता है, दो चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर, एक होता है सेल बॉडी, एक होता है प्लाज्मा। सेल बॉडी होती है उसकी 45% और 55% होता है प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा अगर अपनी नॉर्मल रेंज से एक्स्ट्रा हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा हो जाए किसमें, यूरिया का और नाइट्रोजनस वेस्ट का, तो उससे क्या होता है, इसके नतीजे में रेनल फेलियर होता है। द राइज इन यूरिया कॉजेज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। इससे यूरिया क्या करता है, इससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं यूरिया के अंदर और ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं और एनीमिया होता है। तो ये था हमारे पास रेनल फेलियर। नेक्स्ट भी इसको थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। एक और चीज़ होती है क्रोनिक रेनल फेलियर। इन क्रोनिक रेनल फेलियर द फंक्शन ऑफ द किडनी इज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड इज अनएबल टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। अभी हमने रेनल फेलियर में पढ़ा कि वहाँ पे हम इसको रिमूव कर सकते हैं कुछ प्रोसेस यूज़ करके, लेकिन ये जो क्रोनिक रेनल फेलियर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको हम रिमूव नहीं कर सकते, या बहुत मुश्किल होता है उसको नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करना या फिर रिमूव करना। टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, particularly the urea, the blood of patient is treated through dialysis। और फिर ये नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए, एक पर्टिकुलरली यूरिया का नाइट्रोजनस वेस्ट निकालने के लिए जो पेशेंट होता है, जो किडनी स्टोन का पेशेंट होता है, उसको डायलिसिस के थ्रू हम ट्रीट करते हैं। तो डायलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होता है, इट क्लीन्स द ब्लड आइदर बाय पासिंग इट थ्रू आर्टिफिशियल किडनी और बाय फिल्टरिंग विद इन द एब्डोमेन।
या तो इसको ब्लड को फ़िल्टर किया जाता है आर्टिफ़िशियल किडनी से किडनी के थ्रू, या फिर इसको फ़िल्टर किया जाता है एब्डोमेन के अंदर ही। The waste and excess water are removed during the treatment as it done by the healthy kidneys। जो ये वेस्ट होते हैं और जो एक्सेस वाटर होता है, ये ट्रीटमेंट के थ्रू इसको रिमूव कर दिया जाता है और किडनी को एक हेल्दी किडनी बना दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है? ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, ये मशीनरी है या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी कह सकते हैं हम। यहाँ से क्या होता है, ये ब्लड पास आउट हो रहा है टू द पेशेंट। इसको अब हम डिस्कस कर लेते हैं। डायलिसिस का प्रोसेस जैसे कि हमने पढ़ा कि उसको ब्लड प्रोवाइड करके उसकी क्या किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव किया जाता है। अब डायलिसिस की कितने टाइप्स होती हैं? डायलिसिस की दो टाइप्स हैं बेसिकली, हीमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है क्लीनिंग द ब्लड, ब्लड को साफ करना। इन दिस प्रोसीजर ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू मशीन विच कंटेन्स अ डायलाइजर ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्लीनिंग ऑफ ब्लड होती है। इस प्रोसीजर में ब्लड सर्कुलेट करवाया जाता है मशीनरी के थ्रू। वो जो डायलाइजर की मशीनरी होती है ना, जिसके अंदर डायलाइजर होता है, मतलब जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कह रहे हैं, उसके थ्रू ब्लड को क्लीन करते हैं। डायलिसिस हैज़ टू स्पेसिस सेपरेटेड बाय थिन मेम्ब्रेन। डायलिसिस की दो स्पेसिस होती हैं, थिन मेम्ब्रेन के थ्रू उनकी सेपरेशन हुई हुई होती है। ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस फ्लूइड ऑन द अदर। ब्लड जो होता है वो एक साइड से पास आउट हो रहा होता है मेम्ब्रेन की, और डायलिसिस फ्लूइड जो है, जो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं, वो दूसरी साइड से पास आउट हो रहा है। ये किसकी है? डायलिसिस की स्पेसिस हैं दो। नेक्स्ट है द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। जो वेस्ट और एक्सेस वाटर होता है वो बॉडी से रिमूव आउट कर देते हैं, और डायलिसिस फ्लूइड जो है वो उसमें क्या करते हैं, उसको जैसे कि वो पास आउट करते हैं। फिर जो नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सेस वाटर है, जो कि ह्यूमन बॉडी को नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है, अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट में है तो उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये था हमारे पास हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट है पेरिटोनियल डायलिसिस। Peritoneal dialysis work on the same principle except the abdomen has a peritoneal cavity lined by a thin epithelium called peritoneum। अच्छा, लास्ट में हमने पढ़ा कि डायलिसिस की इसकी दो स्पेसिस होती हैं। एक साइड से डायलिसिस जा रहा होता है, एक साइड से ब्लड जा रहा होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ये प्रोसेस सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि पेरिटोनियल डायलिसिस है ना, जो वो क्या करता है, इसके पास जो एब्डोमेन है उसकी एक पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो कि एपिथीलियम के साथ क्या होती है, लाइंड होती है, लिंक्ड होती है, इंटरलिंक्ड होती है, और उसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। Peritoneal cavity is fluid with dialysis fluid that enters the body through a catheter। ये जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, इसे हम जब फील करते हैं डायलिसिस फ्लूइड के थ्रू, तो वो कैसे करते हैं, हम इसमें कैथेटर्स लगाते हैं, मतलब डॉक्टर्स इसमें कैथेटर्स लगाते हैं, और एक्सेस वाटर या वेस्ट जो है ना, वो पेरिटोनियम के थ्रू और इसमें से निकाल लेते हैं, और डायलिसिस फ्लूइड से डायलिसिस फ्लूइड में निकाल लेते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। ये प्रोसेस दिन में कई बार होता है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन हो चुकी होती है इस टाइम तक। Dialysis is a kidney machine that works on the same principle as in a kidney for removal of nitrogenous waste and excess water from the blood। ये जो डायलाइज़र होता है ना किडनी मशीन का, ये सेम एज इट प्रोसेस करता है जैसे किडनी अपना प्रोसेस परफॉर्म करती है। ये क्या करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट और एक्सेस वाटर जो है ना वो ब्लड से निकाल देता है। इट इज़ यूज आफ्टर किडनी फेलियर एंड डायलिसिस इज डन अगेन एंड अगेन अंटिल अ मशीन डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। और ये डायलिसिस होता ही रहता है, और इसको कई बार करवाना पड़ता है, इसको बार बार करवाना पड़ता है। अगर ये डायलिसिस नहीं होगा तो किडनी फेलियर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसको किडनी ट्रांसप्लांट जब तक नहीं हो जाता उसका, तब तक ये प्रोसेस करना पड़ता है। अदरवाइज़ जो पेशेंट है उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी, कैथेटर। तो कैथेटर क्या होता है? ये है कैथेटर की पिक्चर।
इसमें है साइट इन द ब्लैडर, एक साइड इसकी ब्लैडर में होती है और दूसरी जो है ना इसका ये ड्रेनेज बैग जो होता है, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसके साथ अटैच करवाया जाता है और फिर इसके थ्रू यहाँ पे डायलिसिस का प्रोसेस होता है। और लास्ट में हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। अच्छा, अब ये डायलिसिस का प्रोसेस हो गया सारा। अब लास्ट स्टेज आती है हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट। जब ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, मतलब बार बार ये डायलिसिस करवाया जाता है, तो एक स्टेज आती है कि जब ये डायलिसिस भी मतलब डायलिसिस का प्रोसेस भी नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या होता है, डायलिसिस में भी यूज्ड एज टेम्परेरी मैयर, ये सिर्फ टेम्परेरी मैयर के लिए होता है ताकि पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर सके। इन विच डिग्री रेनल फेलियर ऑल्सो कॉल्ड एज यूरीमिया और एंड स्टेज रेनल डिजीज, द डायलिसिस कैन नॉट बी डन, hence the surgical transplantation of a matching donor kidney is the only option left for as the permanent treatment। ये जो डायलिसिस का प्रोसेस हमने पढ़ा, ये एक टेम्परेरी प्रोसेस था। जब तक इसको करवाते हैं पेशेंट सर्वाइव करता है, पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ता है, उसका लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ता है। लेकिन अगर सिर्फ डायलिसिस करवाते रहते हैं तो उसके भी कुछ फिर इश्यूज़ होते हैं कि करवाते रहें तो ठीक है, नहीं करवाया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट क्या है? किडनी ट्रांसप्लांट है कि सेम डोनर ढूँढना है, पेशेंट का सेम डोनर, अगर वो डोनर उसके साथ मैच कर जाता है तो किडनी ट्रांसप्लांट हो सकती है। और 2 किडनीज़ होती हैं ह्यूमन में, तो एक किडनी पे भी सर्वाइवल पॉसिबल है। तो एक किडनी किसी और डोनर से लेके उसको सर्वाइवल करवाया जा सकता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट होता है और इसके बाद होता है सर्वाइवल पेशेंट का, और पेशेंट जो है वो परमानेंटली इस डिज़ीज़ से बिल्कुल मतलब फ़ारिग भी हो सकता है। ये भी चांसेस होते हैं इसके। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किडनी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनके क्योर्स क्या होते हैं। होप सो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, और कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।